नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार इसके जीके जी इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर की जो क्लास नोट है। क्लास नोट जो है वो न्यू जो अपडेटेड होकर आया है मार्केट में, उसी बुक को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर नए हैं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कॉल कर दीजिए। और आप लोग अगर क्लास शुरू से नहीं कर रहे हैं तो आप जाके उसको भी कर लीजिएगा क्लास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं मौर्य वंश से स्टार्ट करेंगे। तो यह नोट्स जो है खान सर का बहुत बेस्ट बुक नोट्स है, जो अपडेटेड करके न्यू वर्जन में अपडेट कर दिए। ओल्ड वर्जन को न्यू वर्जन में अपडेट कर दिए। इसमें दिया गया है कि थ्योरी है, उसके बाद वन लाइनर है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड किया गया है। तो बहुत अच्छा बुक हमको इन नोट्स लगा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के भी इन नोट्स अच्छे हैं, तैयारी करिए आप लोग भी। इसे यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, जो भी सभी एग्ज़ाम की तैयारी आप इससे नोट से कर सकते हो। बहुत बेस्ट बुक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो है 24 की एडिशन है। क्या है 24 में एडिशन ये क्या हुआ है, अपडेटेड हुआ है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस बुक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक को जो है, इसमें जो क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन ऐड किया गया है, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, क्या है आज का क्लास, क्या है, मौर्य वंश है। क्या है, मौर्य वंश। तो आज का क्लास मौर्य वंश है। इससे पीछे का जो भी क्लास है वो पढ़ा दिए हैं। कितना पेज नंबर तो पढ़ा है, 60 नंबर पेज तक पढ़ा दिए हैं। 61 नंबर पेज आज पढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए मौर्य वंश में आइए। मौर्य वंश में प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। मौर्य वंश के बारे में जानकारी जो है कई स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौर अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में है जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौर अभिलेख, अशोक के अभिलेख, भवन, स्तूप एवं गुफा, मुद्रा, आहत, पंचमार्क, मृदभांड वाली पॉलिश वाले। पुरातात्विक स्रोत जो है ये जूनागढ़ अभिलेख से भी जाना जाता है, शाहगौर अभिलेख से भी जाना जाता है, अशोक के अभिलेख से भी जाना जाता है, भवन, स्तूप एवं गुफा से भी जाना जाता है, मुद्रा, आहत, पंचमार्क से भी जाना जाता है, मृद भांड से भी जाना जाता है, काली पॉलिश वाले से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विदेशी यात्रा के विवरण, है ना। मौर्य वंश में विदेशी यात्रा की विवरण दिया गया है। इंडिका, मेगास्थनीज, ऑस्टिन और जस्टिन। क्या है, इंडिका जो है, मेगास्थनीज, ऑस्टिन और जस्टिन विदेशी यात्रा का विवरण है। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत जो है पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा, राक्षस, विशाखदत्त, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ, कथा, सरिता सागर, वृत्त कथा, मंजरी, जैन ग्रंथ, कल्पसूत्र, ये सब जो है साहित्य स्रोत में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य आ जाइए। क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी तक इनका शासन रहा, है ना। चलिए अगला है प्राचीन भारत राजवंश, 322 से लेकर 298 तक शासन किया। प्राचीन भारत का राजवंश किसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। तो इसके स्थान पर स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य का दिया जाता है। उसके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है। क्या है, प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया, इसके स्थापना का श्रेय
चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करता है। नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजित किया। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? गुरु प्रधानमंत्री चाणक्य थे। कौन थे? प्रधानमंत्री चाणक्य थे। अगला, इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। कौन? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त जो है अपनी राजधानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। नेक्स्ट, 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त जो है गद्दी पर बैठा। आगे नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, इनकी माता का नाम मोरा था। चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? मोरा था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है। क्या होता है? अर्थ मौर्य होता है। इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। किस लिए पड़ा? अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ हुआ था? तो तक्षशिला में हुआ था। कहाँ? तक्षशिला में। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाइए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण क्या है? वृषल निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश का उदय की चर्चा है। विशाखदत्त की पुस्तक जो है क्या है? मुद्रा राक्षस में। विशाखदत्त की पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन के बारे में दिया गया है तथा मौर्य वंश की उदय की चर्चा है। कौन सा? मुद्रा राक्षस में। और किसका है? विशाखदत्त की पुस्तक है। विशाखदत्त की पुस्तक क्या है? मुद्रा राक्षस है। और इसमें जो है नंद वंश की बारे में दिया गया है और मौर्य वंश के उदय के बारे में दिया गया है। नंद वंश की पतन और मौर्य वंश की उदय हुआ था, वो विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर लिया। मतलब इनके अनुसार, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया और घनानंद की पुत्री दुर्धरा घनानंद की पुत्री का नाम क्या है? दुर्धरा से विवाह कर लिया। क्या है? इनके अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर लिया। घनानंद को क्या कर दिया? अंत कर दिया। और घनानंद की पुत्री दुर्धरा, घनानंद की जो एक पुत्री थी उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया, घनानंद की पुत्री से विवाह कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक तथा उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूरब में बंगाल तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो साम्राज्य जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक है ना तथा उत्तर से अब लीजिए, उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तक इनका फैला था। नेक्स्ट, जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था
तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। कब किया? 305 ईस्वी में आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। किसको पराजित किया? तो यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर को। किसको? सेल्यूकस निकेटर को क्या किया? पराजित कर दिया, है ना। और उसकी बेटी, किसकी? सेल्यूकस निकेटर की बेटी कॉर्नेलिया, क्या है? कॉर्नेलिया हेलेन से विवाह कर लिया। कौन किया? कर लिया। और दहेज में एरिया, हेरात, आराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान तथा पेरिप्निसडाई काबुल ले लिया, है ना। ये सब जो है एरिया जो है ये शादी विवाह में ये सब ले लिया। नेक्स्ट अगला जाइए आगे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इस बात का उल्लेख एपियान्स नामक यूनानी ही देता है। इस बात का उल्लेख जो है एपियान्स जो नामक यूनानी है ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुआ उनको बेटी से, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से जब शादी हुआ तो उनको क्या दिया? 500 हाथी उपहार में दिए थे। किसको? सेल्यूकस निकेटर को दिए। क्यों दिए? उनको बच्ची से शादी करने के बाद 500 हाथी दिए उपहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का प्रथम महान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस क्या है? सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जो था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे, है ना। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। क्या है? इंडिका है। इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। इंडिका में क्या चीज़ का जानकारी मिलता है? दिया हुआ है, तो मौर्य वंश की जानकारी दिया हुआ है, मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बांटा गया था। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और इंडिका में लिखा गया है कि मौर्य काल में समाज जो 7 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट 7 भागों में बांटा गया। वो 7 भाग कौन है? पहला है दार्शनिक, और दूसरा है अहीर, तीसरा है सैनिक, चौथा है किसान, पांचवा है निरीक्षक, छठा है कारीगर, सातवां है सभासद। 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। भारतीयों को क्या था? लिखने में रुचि नहीं थी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया। क्या किया? बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। कहाँ से? महास्थान अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है ना। किसके? तमिल ग्रंथ अहनानूर तथा मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है
है ना, गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए राहत कार्य की चर्चा है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ राजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने पुत्र चंद्रगुप्त की पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार था। क्या था? ये पे आंसर छूट गया। बिंदुसार को गद्दी पर सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रवायु के नेतृत्व से मिली थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कैसा मिला? जैन धर्म की शिक्षा भद्रवायु के नेतृत्व से मिली। भद्रवायु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कहाँ? भद्रवायु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया, जहाँ 298 ईसा पूर्व संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। क्या हो गया? संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। अगला है रुद्रदामन। क्या है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख गिरनार गुजरात से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। सुदर्शन झील कैसे बनवाई मेरे प्यारे दोस्तों? तो गुजरात से जानकारी मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे जो क्लास ले रहे हैं उसका वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। इस अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है। कहाँ? पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है। अगला, मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चाणक्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र में मिलती है। कहाँ? अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स से मिलती है, जो एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण लेसन हैं। 15 क्या है? लेसन है। इस पुस्तक में राजा के राजतत्व सिद्धांत की चर्चा है। राजा के राजतत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्रांग सिद्धांत पालन करना होगा। एक राजा की सप्रांग सिद्धांत पालन करना होगा। नेक्स्ट अगला है, शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं। शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है राजा, स्वामी, शीर्ष। क्या? शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन? राजा, स्वामी, शीर्ष, है ना। सेकेंड, मंत्री, अमात्य, आँख, जनपद, क्षेत्र और जनसंख्या, पैर, दुर्ग, किला, बाँह। दुर्ग जो है किला होता है, किला को बाँह। कोष, धन, मुख्य। क्या? कोष को धन मुख्य होता है। दंड, सेना, न्याय, मस्तिष्क। अगला, मित्र, सहयोगी, कान। सब क्या है? सब शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं, जो निम्नलिखित है। 7 अंग हो गया। आगे चलिए। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे। क्या? तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। चाणक्य जो थे
विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं, ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। आचार्य मतलब प्रिंसिपल थे, है ना। नेक्स्ट, महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे। चाणक्य जो थे, चाणक्य कौन थे? तक्षशिला के क्या थे? ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य को भारत का क्या कहा जाता है? मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पिता का नाम क्या है? चाणक्य के पिता का नाम गुनी था। क्या था? गुनी। किसका? चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली कहा जाता है। इसके पिता का नाम क्या था? गुनी था। अगला है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक की रचना की। किसकी? अर्थशास्त्र पुस्तक है की रचना की। इसमें हमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियाँ की जानकारी मिलती है। किसका? मौर्य साम्राज्य की। नेक्स्ट, चाणक्य की बेइज्जती घनानंद ने की थी। चाणक्य की बेइज्जती किसने किया? तो घनानंद ने। बेइज्जती कौन किया? तो घनानंद ने किया। इसी के प्रतिशोध के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और घनानंद का अंत कर दिया। घनानंद को क्या कर दिया? अंत कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की सहारा लेकर चाणक्य ने। अगला है, लुटार्ग ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंटोकोस्ट, क्या है? एंटोकोटस शब्द का प्रयोग किया। लुटार्ग ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंटोकोटस शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रे, क्या है? सेंड्रेकोटस शब्द का प्रयोग किया। क्या है? जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रेकोटस शब्द का प्रयोग किया। अगला है, विलियम, क्या है? विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रेकोटस भी चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या है? सेंड्रेकोटस ही चंद्रगुप्त क्या? मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या? अगला है, प्लूटार्क, क्या है? प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की, क्या? 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत पर रौंद डाला। क्या हुआ? प्लूटो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर 6 लाख चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत पर रौंद डाला। आगे आ जाइए, बिंदुसार, क्या है? बिंदुसार की शासक 298 से 269 BC तक रहा। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके राज्य का संचालक, क्या? संचालक चाणक्य था। इसके राज्य का संचालक कौन थे? चाणक्य था। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य पिता का नाम था। और इसकी माता क्या था? दुर्धरा थी। किसका? बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा हुआ। क्या कि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त की बेटा है, तो इनकी माँ दुर्धरा हो गई, तो इनकी पत्नी दुर्धरा हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पत्नी का नाम चारुमित्रा और शुभद्रांगी थी। बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था? चारुमित्रा। क्या था? चारुमित्रा। और शुभद्रांगी थी। क्या? शुभद्रांगी थी। इसके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तीसर था। इनके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तीसर था। अगला, इसके दरबार में, किसके? बिंदुसार के दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। नेक्स्ट, इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसको? बिंदुसार को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट है
स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था। नेक्स्ट।